नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई कार्यक्रम में। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबी लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं कलेक्टर साहब के पास। आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरे आवेदन लेकर एक लंबी कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। हम आपको इन लोगों से मिलवाएंगे, इन आवेदकों की क्या समस्या है, उनकी कहानी, उनकी जुबानी आप सुनेंगे खुद। बिजली की समस्या लेकर आए मोहरी खुर्द यादवपुरा। हमारे गांव में बीपीएल लाइन मंजूर हुई थी, उस पर एक आदमी ने कब्जा कर लिया है। उसने ज़बरदस्त लाइन घरू लेबर से गड़वा कर और अपनी बीपीएल पंप वाली डीपी उतार कर उसी लाइन के नीचे रखकर जमीन पर रखकर डीपी आज भी चल रही है। बिल्कुल, एक बार शिकायत करी थी, कोई सुनवाई नहीं। आज फिर आए, बिल्कुल दे दिया। सुनील सिंह यादव। हम 15-16 मकान है सर जी। मेरा नाम श्रीमती अर्चना रघुवंशी है। मैं रॉयल सिटी गुना की निवासी हूँ। सभी महिला गण मेरे पास बार बार आती हैं और ये कहती हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका कारण है कि हमारी पूरी कॉलोनी घुटने घुटने पानी से भरी रहती है सर। ना वहाँ पे ना मंदिर है, ना रोड है, ना पानी की सुविधा, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और जब हमारे कॉलोनी में हमने प्लॉट खरीदा था, उस टाइम पे हमसे कहा गया था कि इस कॉलोनी डाइवर्ट कॉलोनी है। हम सभी लोगों पे इसकी रजिस्ट्री भी है और प्रूफ भी है, सबके पास, हमारे पास अभी उनकी आईडी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक 6 साल निकल चुके हैं, कॉलोनी का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अब आप हमें एक बात बताइए, अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसी टाइम पे प्रशासन रजिस्ट्री के लिए क्यों मना नहीं करती? क्या आम जनता को, हम गरीब जनता को ये मालूम है कि किस कॉलोनी की रजिस्ट्री है, कौन सी कॉलोनी डाइवर्ट कॉलोनी है और कौन सी नहीं है? अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि ये डाइवर्ट कॉलोनी नहीं है। अब हमें इसकी जानकारी कैसे मालूम चले कि कौन सी डाइवर्ट है और कौन सी नहीं है? आप बताइए। और जबकि रजिस्ट्री है, सब प्रूफ है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही 6 साल हो चुके हैं। कितने मकान बने हुए? कम से कम 60-70 मकान आज प्रेजेंट में है। 100 हो गए होंगे मकान। रॉयल सिटी कॉलोनी गोपालपुरा के पास में है। काटिए। आश्वासन ये दिया था कि आपको मंदिर भी मिलेगा, पार्क भी मिलेगा और आपको रोड भी मिलेगी और नल की सुविधा भी। इनमें से एक भी सुविधा हमारे पास आज प्रेजेंट में नहीं है। और आज हमारे बच्चे, आप टीम से सही जाके देखिए, बच्चे घरों में बैठे हैं क्योंकि वहाँ घुटने घुटने पानी भर जाता है बारिश में। तो वो तो हमारा गुलाब भाई पड़ोस से, हमारे पास 6 महीने से लाइट नहीं पहुंची सर। हमारे बच्चे अंधेरे में पड़े हैं, हमको बहुत खुचना हो रही है। सरकारी स्कूल है हमारे पास, हमारे को बहुत गंदगी मच रही है। बहुत लोग बात निकर नहीं पाते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते हैं और लाइट 6 महीना से ट्यूबवेल नहीं चल रहे, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम बहुत भोग रहे हैं सर। मच्छर खाता है, हमारे बच्चे बीमार हैं, सरफ वगैरह हाथन में जाते हैं हमारे बच्चों के। हम अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करके 6 महीने टल गए। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम बिल जमा करने को लिए तैयार हैं। अंदर कलेक्टर साहब उधर चले गए ऊपर, अब उनको आवेदन देंगे जी। हम जी चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई जल्दी हो। 25-30 लोग। हाँ, हमारा ट्रांसफर 63 का करवाया जाए। छोटा ट्रांसफर है, 2 दिन नहीं चलता है, वो जल जाता है दोबारा से ट्रांसफर। दोराना से पानी की परेशानी है और बहुत पानी कीचड़ भर रहा है। हाँ, पानी निकलने का निकास नहीं है और ये सरपंच लोग कहते हैं अवैध कॉलोनी है। तो बताओ अब क्या करें? वोट डालने के लिए तो आ जाते हैं सब लोग और ये खड़ंजा नहीं करवा, नाली नहीं है, बच्चे हमारे कीचड़ में खेल रहे हैं।
स्कूल जाने में दिक्कत आती है, रोज रोज परेशानी होती है हमको। हम बहुत आगे 40 घर रहे और ये सब कीचड़ कहाँ तक झाड़ झाड़ के थक जाने, नाली ताला भर रहे हो बिल्कुल ही। कम से कम 25 साल हो गए। हाँ, जब से परेशानी और कई बार दरखास्त दे दी, कोई सुनवाई नहीं है। रागुड़ भी दे दी, जहाँ भी दे दी दरखास्त, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, रागुड़ की तहसील में भी दी हमने दरखास्त। और क्या, 12 महीना दरखास्त, 12 महीना परेशानी आ रही है हमको। 12 महीना परेशानी आती है पानी की, 12 महीना परेशानी आ रही है। नदिया पुलिया कुछ भी नहीं है, पानी का ही निकास नहीं है तो नदिया पुलिया होती है। घर के आगे पानी भरा रहा है, लेटरिन का, बाथरूम का, जो भी है, जो सब घर के आगे पानी भरा रहा है। बच्चे बीमार होते हैं, कीचड़ में मच्छर काट रहा है, मच्छर पलते हैं, घर में कीचड़, न कचरे की गाड़ी आती, कुछ नहीं है। मतलब अवैध कॉलोनी कर दी हमारी, तो फिर क्या करें हम, बताओ कहाँ जाओ। वीडियो जी मेरी कोई सुनवाई नहीं है, नाम बोल। मेरा मकान है ये, वो नीलाम कर दो, मुझे कोई नहीं चाहिए। आनंदी भाई दोराना। हाँ, मेरी परेशानी यही है, मेरा मकान टूटने में बिटे। और क्या, मकान मैंने बनाया नहीं जी, मैंने कोई जबरदस्ती सरकारी मकान नहीं बनाया। हाँ, और पूरा मोहल्ला का पानी, एक भी घर बकाया नहीं है, पूरा मोहल्ला का पानी मेरे मकान पे आ रहा है। क्या नाम है आपका? गोपाल सिवारे। क्या हो गया आपको परेशानी? सर मैं यहाँ घुना चक्कर लग परेशान हो गया मैं, और चाँचड़ लग परेशान हो गया। रास्ता रोको बड़ा साहब, घर के जेवरात भेंट डाले मैंने, और वे कलेक्टर बदल गए, मेरी सुनवाई नहीं हुई साहब। अपंग आदमी हूँ और भूखे प्यासे बच्चे बैठे, रास्ता रोका, खेती सूखी पड़ी है, ट्यूबवेल लगी है, मैं पानी पीने का व्यवस्था नहीं हो पा रही। और उन लोगों ने सरकारी ज़मीन को प्राइवेट घोषित करके, और मेरी कलेक्टर भी बदल गया साहब, सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है, मैं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के पास भी पुकार करूँगा, जाऊँ कैसे, पैसा नहीं है साहब, सुनवाई नहीं हो रही है, और आप मेरी सुनवाई जल्दी जल्दी करवावें। उधम सिंह, कहाँ से आए? पटना से। क्या है आपकी परेशानी? रोड जबरदस्ती डाल रहा, आज मुझे 10 साल है लड़ते, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोर्ट में है ना वहाँ है सुनवाई। तो आप बताओ मैं क्या करूँ? 45 नंबर मेरो शेड़ो, मेरो 46 नंबर, 47 फुट रास्ता है, उसमें नहीं डालो, 45 में रास्ता खेत में डाल रहा रोड। तो बताओ अब क्या करूँ? मैंने दरखास्त कलेक्टर से मिले थे? कलेक्टर साहब की दरखास्त है, भोपाल भी मैंने दी थी साहब, भोपाल की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है बाबूजी। और ए साल की फीस भी दरखास्त दी थी, ए साल लिख के दी ना, ए साल ना पड़ा, कोई नहीं ना पड़ा। मेरे साहब रोड में ज़मीन गई, गरीब आदमी हो, कोई सुनवाई नहीं है। आप सवाल हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। अवैध फैक्ट्री चला रहा है मोहम्मद सगीर खान, उसके ऊपर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की रही है। मैं ये 7वां आवेदन देने आया हूँ कलेक्ट्रेट में, और ना ही उस फैक्ट्री का कोई लीगल रजिस्ट्रेशन है। अवैध प्रकार से वो फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। मेरा नाम अमित जैन है, आरोन रहता हूँ। एक भूमि का बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा है, इसमें कि कलराम पटवारी और एक बिक्की रघुवंशी है, जो कि एक शासकीय ज़मीन है। रावतनगर रोड पर लाखों करोड़ों रुपए की भूमि है, क्योंकि अभी 4/3 को कलेक्टर साहब ने शासकीय कर दी थी, कागजों में भी शासकीय दर्ज है। फिर भी प्रशासन, सीएमओ, तहसीलदार महोदय अनदेखा कर रहे हैं इस चीज़ को। 1-2 बार आवेदन भी दिए, कलेक्टर साहब से गौर भी लगाई। अभी कल ही कलेक्टर साहब ने पेपर में भी इसका व्याख्या की है कि इसको ज़मीन को मुक्त कराई जाए, क्योंकि कालूराम जी के मकान भी बने हुए हैं, और अभी कालूराम पटवारी जी और अपने गणेश राम चौधरी जी के लड़के ने उसमें मक्के की फसल बो दी है, क्योंकि कम से कम 50 लाख रुपए बीघे की भूमि है। 3.5 बीघा 4 बीघा पे उन दोनों का कब्जा है, और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। कई बार मैंने आवेदन भी दिए, शासकीय भूमि हो चुकी है। शासकीय के बाद कलेक्टर साहब को भी मैंने अभी अवगत कराया है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। इसलिए जी दिया ना, अभी कलेक्टर साहब चले गए थे, फिर मैंने लाइन में लग के ये अभी एक आवेदन दिया। उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ, उन्होंने ही की है कलेक्टर साहब ने शासकीय भूमि। विजय सोनी, मैं रुठियाई से आया हूँ।
मेरी परेशानी ये है कि मेरे बच्चे को मारा प्राइवेट स्कूल में और उसको स्कूल से निकाल दिया है। DPR स्कूल धन्नावदा फाटक के सामने नर्सरी में है अभी वो। सर यही तो पूछना है उनसे कि बच्चे को क्यों मारा है उसको, यही तो पूछने के लिए पूछा था। तो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा दे कि अगर आप ज़्यादा सवाल करोगे तो हम महिला आयोग में आपकी शिकायत कर देंगे। प्रतिमा सिंह चौधरी। सर पूछने गए थे पर हमें उन्होंने बोला कि ये बच्चा है, बड़ा स्कूल है, होता करता रहता है यहाँ पे, ऐसे हम बार बार आपको नहीं बताएंगे। तो 1 महीने बाद नहीं सर, जिस दिन स्कूल बंद हो रहे थे उसी दिन हमें बुलाया था। उसके फिर स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों को जब दोबारा छोड़ने गए तो उसका नाम काट दिया और स्कूल से निकाल दिया उन्होंने। दिलीप रघुवंशी R1 से मेरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया है। मेरा प्लॉट R1 की वार्ड नंबर 8 में है। 38/80 का प्लॉट है जिस पर यादव समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया है। AGM साहब को भी मैंने पत्र दिया था, मतलब आवेदन दिया था, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। मैं यहाँ जन सुनवाई में आया था, यहाँ कलेक्टर साहब से आवेदन दिया है, वो कह रहे हैं जल्दी कब्जा मुक्त कराएंगे। मेरा नाम रामकृष्ण रघुवंशी, ग्राम देहरी खुर्द, तहसील आरोन, जिला गुना। मेरे खेत की ओर 2 तरफ पारा डली हैं, एक तरफ पंचायती सड़क है। मैंने 4 बीघा मक्का लगाई थी, उसमें 4 फुट पानी भर रहा है। अभी तक 6 साल से आवेदन दे रहा हूँ, कलेक्टर साहब को भी दिया, SDM साहब को भी दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे मेरी फसल नष्ट हो रही है साहब। नहीं, हाँ निजी ज़मीन है 4 बीघा। कभी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक 6 साल। आप मुन्नी भाई हैं। जो परेशानी की साहब राम सेवक मीना ने 2 मेंबर गायब कर रखे वोट लोधापुरा नामनगर तहसील कुमराज और साहब मेंबर गायब कर रखा। रात को आग लगा दी, रात का 2 बजे 7 ऐसा मना 5 ने मुँह बांध रखा सा। राम सेवक गुड्डू मीना पहचाने है, नुके मुन्नी भाई तेने 2 लाख में बेची थी, मैंने 8 लाख में संतोष मीना को मैंने बेच दी सरपंच। और साहब तुम्हारे बच्चे आज हम 4 रात आग लगा दी, हम डायरेक्ट को नहीं आया। नहीं आए अभी नहीं हटा दे साहब। हाँ बस हटा दे साहब, ऐसे गुस्सेड़ा करते अपना बिजली थी उस पर टाड़ो कर वो चामा तो उसका मत करो, तुम्हारा हाथ पर काट दें। क्या कह रहा है साहब? मीना मतलब तुम सरपंच हमारे रहेगी, मैं मीना को मीना पे रहेगी और मिलने रहेगा। हाँ वो हटा दे साहब, मीना ना हटाइए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।